त्रिलोक मैंने ब्रह्म पाताल मृतलोक और निराक वैकुंठ हो गया। त्रिलोक में 3 लोक में आज तक है। भूति बुद्धि सुपने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। भूति बुद्ध स्वपन, होती मैंने थी बुद्ध स्वपन, स्वप्न की बुद्धि थी। सुंदर साहब जी, दोष किससे कहीं दिया जाता है, सच बात बताया जाता है। वे सच्ची बात कि मतलब आज तक जब स्वप्न की ही बुद्धि थी, कहा त्रिलोक में, पाताल एक लोक हो गया और मृतलोक और वैकुंठ तक, नीचे से ऊपर तक जो है कि स्वप्न की बुद्धि थी आज तक। तो कैसे कोई स्वप्न कैसे कोई सपना जानेगा। बुद्धि स्वप्ने की सुंदर साथ है तो सपना कैसे सपना लगेगा, लगेगा सपने बुद्धि सपना लगे। जब सपने में हम सपना देख रहे हैं, कोई लाख समझाएगा सपने, अरे सपना है, ये सपना भूल जाओ, हम नहीं मानेंगे, नहीं सपना नहीं है, सच्चा है। फिर जब तक हमारी सपने में हम सपने में रहेंगे, बुद्धि सपने रहेगी, कोई सपने लाख हमको समझा देगा, हम सपने छोड़ेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। जब जगेंगे तब कोई किसी को समझाने की जरूरत पड़ेगी। जब जग जाएंगे तो खुद ही हम सपना को सपना जान जाएंगे जगने के बाद। लेकिन जब तक उस सपने में लाख कोई मुझे समझा लगे, हम सपना को छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से जिससे आत्मा जग जाएगी, आत्मा में जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान जो पा जाएगा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप समझा कि संसार सपना है। जैसे जगने में सपना सपना हो जाए, ऐसे जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब अंदर जाएगा, सुनेगा, समझेगा, लेगा, तो संसार सपना अपने आप, जो सपना संसार अपने आप सपना हो जाएगा। कहते छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। कोई सपने भूलता है, कोई सपने को भुलाने की कोशिश करता है क्या, कोई छोड़ने की कोशिश करता है भाई। सपने को आज तक किसी ने छोड़ने की कोशिश किया हुआ है। जो सपना देखते हैं फिर जगने के बाद कौन सपने भुलाने की कोशिश करता है। सपना तो जगने की देरी के सपना अपने आप भूल जाता है, अपने आप छूट जाता है। सपने में राजा बने, रानी बने, भिखारी बने, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन जगे तो सब सपना हो खत्म हो जाता है। ऐसे जिस दिन जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान अंदर जाएगा, ये संसार सपना सपना हो जाएगा, छूट जाएगा। जो छूट जाता है वही छूटता है, जो छोड़ा जाता है वो छूटता ही नहीं है। अब जो कि ठीक है, घर में खटपट हो गया है, हमने घर परिवार संसार छोड़ दिया, छोड़ करके हिमालय गुफा में गए, जंगल में गए, जंगल में जाकर करके वहां क्या अपने घर को हम छोड़ के आए हैं, परिवार को छोड़ के आए हैं, हमारी बीवी है, बच्चे, हमारी गाड़ियां है, कार है, कहाँ छोड़े भाई। घर छोड़कर जंगल में गए बाबा बन करके, वहां घर को याद कर रहे हैं, छोड़े कहाँ फिर। और जब पता चल जाएगा कि मतलब जो कि जागृति ज्ञान मिल जाएगी कि संसार सपना है, ज्ञान मिल जाएगा, तो ज्ञान मिल जाए फिर रटेंगे नहीं, फिर तो अपने आप छूट जाएगा। घर ही में सुंदर साथ रह करके संसार छोड़ा जा सकता है, परिवार में रहकर परिवार को छोड़ा जा सकता है ज्ञान से। फिर अंदर ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए फिर कि हाँ संसार है तो सपना है, सराय खाना है, मुसाफिर कितने आए कितने चले गए फिर, और हमको भी चले जाना होगा फिर। जैसे नाव कहाँ रहती है, जमीन पर कि पानी में रहती है। नाव पानी में, नदी में रह करके और हजारों को पार कर देती है। खुद नाव पार हो जाती है और नाव हजारों को पार भी कर देती है। तो नाव में पानी आ जाए तो तब क्या होगा, नाव भी गई और नाव में सवार भी गए थे। ऐसे नाव के तरह हमें जीवन जीना है संसार। जैसे नौका पानी में चलती है, लेकिन पानी नौका में नहीं आना चाहिए, अर्थात ये संसार का मोह अंदर नहीं आना चाहिए, मेरी तेरी नहीं आनी चाहिए, मेरा घर तो मेरा परिवार ये नहीं आना चाहिए। ये आ गया तो नाई डूब जाएगी। सुंदर साथ जब सपना में रटते रहते, सपना है झूठा है, फिर क्यों कहते अपना कहते हैं, फिर क्यों मरते उसके लिए। कहते करो लेकिन मरो मत। करो, परिवार के बाल हैं, बच्चे सब हैं, इनका सेवा करना हमारा धर्म है, मरना नहीं जिनके लिए भी हाय नहीं करना चाहिए। राज्य के लिए मरते, जिंदगी हमारी राज्य के लिए हो। फिर कोई किस संसार में आज तक कोई किसी का हुआ ही नहीं है, कोई किसी के साथ न साथ आया है, न कोई किसी के साथ गया है, न कोई किसी का यहाँ पर दुख बांटा हुआ। अपने पे कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसे कहते करो लेकिन मरो मत। सुंदर साज यहाँ संसार के लिए मेरी तेरी मत करो। फिर अगर मेरी तेरी मेरा घर मेरा परिवार तो कहाँ जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। तो बाधत बंद आप को आपे कहते श्री के बाद अपने आप को खुद हम अपने आप बांधते हैं। कैसे बांधते हैं, मेरा घर है मेरा परिवार है। राज्य नहीं थोड़ी बात है, राज्य तो ज्ञान देते हो संसार सपना है। कहाँ राज्य कहते तुम्हारा है भाई, सपना है, झूठा है,
हम खुद कहते नहीं मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी जमीन, मेरी धरती है, हम खुद मरते हैं। घर नहीं कहता मैं तेरा हूं, हम कहते घर मेरा है। धरती नहीं कहती धरती मेरी है, धरती कभी कहती है मैं तेरा हूं ना, हम मेरी धरती है। फिर सोचिए ऐसे ही है। जब जैसे होता है, उदाहरण देते हैं कि बंदर पकड़ने वाले शिकारी होते ना, बंदर पकड़ने वाले वो क्या करते हैं, पीतल का घड़ा होता है, घड़ा जानते, घड़ा होता है, घड़ा कहते हैं ना भाई, पीतल घड़ा होता है, मटका कहते, घड़ा कहते हैं, घड़ा। अच्छा, वो पीतल घड़े का मुंह थोड़ा सुकड़ा होता है, चुकड़ा होता है, बहुत सुकड़ा होता है, पतला होता है। क्या करते हैं शिकारी, क्या करता है, उस घड़े के अंदर भुना हुआ चना डाल देगा, जंगल में जाएगा, जहां बंदर देखेंगे, भी बंदर देखेंगे शिकारी, तो बंदर के पास कि बस वो घड़ा, चना डाला हुआ घड़ा रख देगा। फिर अब शिकारी छिप जाता है, फिर शिकारी छिप जाता है, कहीं आड़ में छिप जाता है। बंदर देखेगा भाई कोई आदमी तो नहीं है, धीरे से आएगा, घड़े में झांकेगा, अरे चना पड़ा हुआ है, हाथ डालेगा। फिर पहले हाथ मुट्ठी नहीं लिया, हाथ चला गया, फिर हाथ चला, अब हाथ बंदर का चला गया घड़े में। अब बंदर नंबर 1 लालची लोभी होता है, मुट्ठी में चना भर लिया, मुट्ठी में चना भर लिया। अब मुट्ठी में चना भर के हाथ निकाल रहा है, हाथ निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। उसको शक हो जाता है बंदर को, ये भूत है, मुझे पकड़ लिया हुआ है, ये भूत हमको पकड़ लिया हुआ है। अब उन्हें चना छोड़ता है, हाथ निकलता है, फिर चना छोड़ हाथ निकले, फिर चना छोड़ता ही नहीं, फिर हाथ निकलता ही नहीं। बस शक हो गया कि भूत मुझे पकड़ लिया हुआ। अब बताइए कौन पकड़ा हुआ है, वो घर पकड़ा हुआ, चना पकड़ा हुआ है कि बंदर पकड़ा हुआ है। ये संसार हमको नहीं पकड़ा, संसार हम संसार को पकड़े हुए हैं। क्या हमको संसार पकड़ेगा? जो संसार झूठा सपना मिथ्या है, ये मिथ्या सपना हम अपना बना बैठे हुए हैं, सपना अपना बना बैठे हुए, बस ये दुख का कारण है, यही बंधन है। फिर अपने आप को इतना बंद पर बंद दिए बहुविध के, एक नहीं कई प्रकार का बंधन देते हैं। मेरी जाति ये, मैं फलाने का पति हूँ, मेरे पत्नी हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है, ओहो मेरे नाथ मेरे राज, मेरे इतना बंद पर इतना बंधन में अपने आप को डाल देते हैं। 1 2 4 बंधन तो छोड़ा जाए, हजारों प्रकार के बंधन होता है। वे हमारे रीति रिवाज ये है, हमारा कुल धर्म ये है, हमारा खानदानी धर्म ये है, हमें ये करना है। वे कितना बंधन है, कितना बंधन है। वे इससे कहते हैं इतना इंसान अपने आप को बांधता जाता है, कहां से छूटेगा? परमात्मा एक है, आत्मा परमात्मा का अखंड संबंध है। फिर बंधन हमारा होना चाहिए, परमात्मा से बंधन हो, प्यार हो तो परमात्मा से हो, फिर और परमात्मा से प्यार होगा तो दुनिया से भी प्यार होगा। लेकिन दुनिया से प्यार होगा तो बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। जब परमात्मा से हम प्यार करेंगे तो बंधन संसार से होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा प्यार परमात्मा एक से प्यार हो जाएगा। प्यार एक से होता है तो संसार से बंधेंगे नहीं, बंधन होगा ही नहीं। इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। कमल का फूल होता है, कीचड़ से खुराक लेता है, सुंदर सा है, कोई कीचड़ से खुराक लेता है, लेकिन पानी के ऊपर रहता है कमल का फूल। जितना पानी बढ़ेगा फूल डूबेगा ही नहीं, फूल ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा, और इसका पत्ता भी नहीं डूबता है। कमल के फूल का पत्ता डूबता भी नहीं है, पानी बढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। क्यों भाई, क्या कारण है? डूब क्यों नहीं जाता है? क्योंकि कमल के फूल का संबंध सूर्य से होता है, सूर्य से होता है, सूर्य ऊपर है। फिर इससे जो कि सूर्य से संबंध होने आते जो पानी जितना बढ़ेगा फूल ऊपर चलता जाता है। हमारा अगर संबंध हो जाए, प्यार राज्य से हो जाए, फिर धनी से प्यार, अक्षराती से प्यार, तो हमारे अपने खसम है, हमारे अपने मालिक, आत्मा के मालिक है, और हमें हमेशा हमारी आत्मा के मालिक हैं। दुनिया तो 2 दिन की है, आज अगर छूट जाएगी दुनिया पे फिर कौन हमारा होगा? तो जो अपना है उसको तो हम सब पकड़ ले भी, उसको तो हमारा बना ले भी। तो जब अपना अपना हो जाएगा तो सपना तो अपना होगा ही नहीं, अपना अपने को मिल जाएगा, अपना अपने को मिल जाएगा। बिना अपने को अपना बनाए अगर हम संसार से गए तो धोबी का कुत्ता गरगन घाट का होगा, नहीं इधर के उधर को हमें भी। इसलिए कि कुनाल साहब ने कहा हो कि नानक धन सुहागनी जिंदा है, साहेब नाल प्यार। वो सुहागन नार है जो साहेब से प्यार करते हैं, जो साहेब से परमात्मा से, वो सुहागन कहलाते। फिर ऐसे जीते जीवन के अंदर जो है कहते हैं साधु माधु जितने भी ज्ञानी हो गए आज तक, जो सपने के ज्ञान होने के नाते लेके कोई पार नहीं जा सका।
सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत कहते ली। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत। अब जो है कि आज तक जो है कि स्वप्न ज्ञान दुनिया में था, अब बुद्ध जी, कौन बुद्ध जी? असराफिल, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के असराफिल कहलाते हैं। वो असराफिल बुद्धि जागृत बुद्धि को लेकर करके कहा नौतनपुरी में देवचंद्र के अंदर प्रकट हुए हैं। प्रकृति पूरी प्रकटे पूरी नौतने। नौतन, ध्यान दीजिए सुंदर साजी। धनी देवचंद्र को जो है कि जागृत बुद्धि आई थी। कौन सी बुद्धि? जागृत बुद्धि नहीं थी, लेकिन जब श्री जी महाराज आते हैं तो निज बुद्धि आती है। दो बुद्धियां हैं। धनी देवचंद्र के पास निज बुद्धि आई थी। निज बुद्धि मतलब अक्षर का ज्ञान आया था। अक्षर का ज्ञान होने के नाते जो है कोई परमात्मा उसे जग नहीं पाई, एक भी मनुष्य जगी नहीं थी, क्यों? ब्रह्म सिद्धों का ज्ञान बुद्धि तो निज बुद्धि परम बुद्धि है। इसे किलंतन में कहा हुआ है, तारतम देख विचार के पी लिया बिरदोए। तारतम देख विचार कहते, तारतम को अगर विचार के आप देखिए तो पिया ने दो बार दो तारतम लाया हुआ है। दो बार एती आग सिर पर तुरया खांगड़ू होए, कहते इतना सिर पर आग जला, इतना दुख भोगे, दुनिया के ज्ञान धर्मों को देखा, फिर भी तू खांगड़ू खांगड़ू रहा। खांगड़ू में क्या होता है? खांगड़ू वो होता है जिस दाल होता है ना, कोई कोई दाल ऐसे होते हैं कितना भी कुकर में सीटी दिलाएंगे वो दाल गलेगा ही। जो दाल न गले उसको खांगड़ू कहा जाता है गुजराती में। कहते ऐसे हम खांगड़ू हो गए। फिर तो दो बार एक बार नूर तारतम, एक तेज तारतम आया। नूर तारतम धनी चंद्र को आया हुआ है, तेज तारतम श्री प्राणनाथ जी को आया हुआ है। नूर तारतम क्या है? निज नाम श्री कृष्ण है। तेज तारतम निज नाम श्री साहेब है। दो तारतम है। चूंकि देवचंद्र के पास दोष नहीं है, देवचंद्र के पास बुद्धि जागृत बुद्धि उनके पास थे, इसलिए है कि बस स्वयं अक्षर के अंतस्करण जो स्वयं श्री कृष्ण गोलोक में अखंड है, वृंदावन में अखंड है, वही उनको ज्ञान मिला था। जब यज्ञ बुद्धि परम नाम की बुद्धि श्री जी के अंदर आती है, तब जाकर परम नाम सारा ज्ञान आता है और आत्मा जागृत होती है, आत्मा को जागृत होती है। इससे आज तक जो है कि दुनिया में स्वप्न की बुद्धि थी, धनी देवता महाराज जो है कि जब आते हैं नौतनपुरी के अंदर जागृत बुद्धि आती है। अब सो साहेबे आया। अब सो साहेब आया। अब सो साहेब, वो साहेब समझ, वो साहेब आया हुआ है। सबे सृष्टि करी निर्मल। कौन? जिस साहब को सारा संसार इंतजार कर रहा था। कबीर साहब ने भी कहा, वो हो सजनी साहेब आप है, मैं तो साहेब नहीं। कबीर साहब कहते मैं साहेब नहीं हूँ। कबीर साहब कहते हैं, वो कहते हम साहेब नहीं है, साहेब अपने दिन खुद अपने आप एक दिन आएंगे। कह दिया कब आएंगे? ग्रहण परे 3412 कल जो लिखा है वाला, बाकी बच्चे सप्त नाम रहे कहते 3412 ग्रहण पड़ेगा कलयुग के अंदर। कलयुग अमर समाप्त हो जाएगा। जब कलयुग अमर समाप्त हो जाएगा 5500 बाचा, तब आएगा पारम सच्चा। कलयुग का 5500 वर्ष व्यतीत होते ही वो पारम सच्चा दुनिया में आएगा। कह दिया कभी सामने। वो श्री प्राणनाथ जी जिनके दुनिया इंतजार कर रही थी, जिनको कहते थे राम मंदिर में जाकर के, हनुमान के मंदिर जाकर के गाते, आज भी गा रहे हैं कि तुम हो एक यगम अगोचर। आगे क्या भाई? सबके प्राण ओ प्राणनाथ है। जो कहते हैं आज गाते तुम एक हो लेकिन अगम हो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, अगोचर हो, तुम्हें कोई देखता ही नहीं है, और वो सबके प्राण वो है जिस बात को कोई जान नहीं पाया, जिस बात कोई देख नहीं पाया, वही प्राणनाथ है। तो जब एक है तो सबका प्राणनाथ होगा ना। भी एक ही प्राणनाथ है तो सबका प्राणनाथ है। इसे प्राणनाथ सबके अंदर प्राण है, सबके आत्मा है, सबकी आत्माओं के मालिक श्री प्राणनाथ जी। परमात्मा एक तो मालिक भी सबका एक ही होगा। जब एक ही मालिक है तो मालिक सबका एक ही होगा, दूसरा कैसे हो सकता है? अब एक मालिक अगर हम जान जाए, सारे पहचान जाए, तो झगड़ा किस बात का होगा? झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन एक की पहचान होती नहीं है, अनेक को हम एक कहते हैं, झगड़ा इस बात का होता है। अब सो साहेब आइया, वो साहेब जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। जब से दुनिया की जब से उत्पत्ति हुई है तब से परमात्मा 28वें कलयुग में सारे ग्रंथ तो पुकार लिखा हुआ है। सारे ग्रंथ पुकार कह रहे हैं कि परमात्मा पारब्रह्म में 28वें कलयुग में आएंगे। जब आएंगे तो अपने नाम का, स्वरूप का, लीला का, धाम का पहचान कराएंगे। आज तक किसी ने पहचान नहीं कराया है, सबने अगम अगोचर अलग ही कहा हुआ है।
इसलिए स्वयं जो कि जाकर करके रामायण के अंदर आता है, तुलसीदास जी कहते हैं, जहां वेद का संशय राखा भजन प्रताप संते भाखा। जहां वेद का संशय, कहते वेद भी जहां संशय रखा हुआ, वेद नहीं खुला, परमात्मा वेद नहीं बताया, भजन के प्रताप से संतों ने उस वेद को बताया हुआ। बताइए, तुलसीदास कह रहे जहां संत भी नहीं पहुंचे हैं, जहां वेद का संशय रखा, वेद भी संशय रखा हुआ, वेद नहीं बता पाए परमात्मा को, वो भजन के प्रताप से संतों ने उस वेद को जाना हुआ है। अब वेद के आगे वे संत पहुंच गए। तो वेद मतलब ज्ञान होता है। वेद मतलब ज्ञान, तो किसका ज्ञान भाई? तो वेद आदि नर के हृदय का ज्ञान कहलाता है, जिससे परमात्मा पारब्रह्म को आदि नर खोज खोज के थक ही नहीं पाए भी। आज संत सो पा रहे हैं, संत बता रहे हैं भी, तो कौन संत किसको कहते हैं? घर परिवार छोड़ दिया, कपड़ा रंगा लिया, नहीं, वो संत नहीं है। संत वो है भी जो कबीर साहब कहते ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई पार प्रसाद, और ब्रह्म ज्ञान विनुक्त कैसे संत कहावे सोई। ब्रह्म को जानने वाला संत कहलाता है। जो ब्रह्म एक है, जिस एक ब्रह्म को जान जाएगा, तो वह एक का ध्यान, एक का ही चिंतन का अनेक छूट जाएगा, उसको संत कहा जाता। संत का मतलब होता है जो संसार का त्याग कर, संत है, संसार अंत कर दे, माया अंत कर, उसको संत कहा जाता है। अब माया को पकड़ बैठे हैं, जोड़ को पकड़ बैठे, संत कैसे कहलाएंगे? इससे जो ब्रह्म, जो एक को जानेगा, ब्रह्म को जानेगा, वो संसार को छोड़ देगा, छूट जाएगा, वो संत कहलाएगा। ऐसे संत जो ब्रह्म ज्ञानी होंगे, वही जाकर करके उस परमात्मा का भेद बताएंगे। रामायण में कह दिया हुआ कि संत ही जो है उस परमात्मा का भेद बताएंगे। जहां वेद नहीं पहुंचा हुआ संत पहुंचेंगे। कौन संत? ब्रह्म ज्ञानी पहुंचेंगे। सुंदर साथ जिसका ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, वो परमात्मा भेद बताएंगे। मोह अहंकारे उड़ाएगी। आप सतगुरु देव तुम्हारे जो तारतम जागर बुद्धि लेकर आए हुए हैं, जागर बुद्धि के द्वारा मोह अहंकार उड़ाए के, मोह है जो संसार से मोह, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी जाति, ये सब उड़ा, अहंकार और धन का अहंकार, शरीर का अहंकार, ज्ञान, जितने प्रकार के अहंकार है, मोह, सबको समाप्त कर, क्योंकि पहचान बता देंगे क्या है। ओ पार परमात्मा जो है वही, बस वही है, सिर्फ वही है। ओ परम धाम हमारा सबका घर है, और राज्य में हमारे सबके धनी मालिक है। संसार तो सपना है। जब संसार सपना हो जाएगा, सपने का बोध हो जाएगा, तो मोह भी नहीं रहेगा, अहंकार भी नहीं होगा। फिर भाई अगर हम सपने में राजा बन गए हैं, सपने में राजा महाराजा बन गए हैं, फिर जगने के बाद क्या अहंकार करेंगे कि हम राजा है? फिर करेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है वो इस जगह, हम टूटी चारपाई पर सोए तो सब जगेंगे, टूटी चारपाई पर अपने आप को पाएंगे। राजमहल खत्म, रानी खत्म, सब खत्म हो जाएंगे। कहते ऐसे दे जब जागृत ज्ञान मिल जाएगा, तारतम्य ज्ञान मिल जाएगा, तो सपने का जो अहंकार है, धन का, पद का, ज्ञान का, शरीर का, किसी भी अहंकार सब समाप्त हो जाएगा, सब क्योंकि झूठा हो जाएगा, सपना हो जाएगा। बस एक राज्य अपने हो जाएंगे, अहंकार समाप्त हो जाएगा। सखी देसी सुख निचल। हे मेरी सखी, तो हे मेरी सखी, मेरो देसी सुख नहीं चल, वो मोह को, अहंकार को समाप्त कर अखंड सुख देंगे, परम धाम अखंड सुख देंगे। सो मगज मायनी हुक्मे। सो मगज मायना, सो मैंने ओ जो मगज मायना, कुरान का भेद, शास्त्रों में जो आज तक छिपा हुआ था कोई जान नहीं पाया, ऐसे शास्त्रों के, कुरान के मगज को, रहस्यों को खोल करके खोले हमें सैयने। खोले हम सैयन। कौन? इंद्रावती कह रही हैं, हम खुद जो कि सखियों, हे मेरी बहनों, महात्माओं, खुद जो कि हम खोलेंगे। सो कलाम जो हक के। सो कलाम जो हक, वो कलाम हक के, परमात्मा जो वचन थे, जो परमात्मा ज्ञान के, परमात्मा नाम स्वरूप लीला धाम रूपी जो ज्ञान था, जो ज्ञान है सुखे हंसी उमते सब ब्रह्म शिष्टों को, ब्रह्म आत्माओं को, ईश्वर सृष्टि को, जीवों को जो अखंड ब्रह्म नाम का ज्ञान, उस परमात्मा जो परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है, जो परमात्मा आनंद का स्वरूप है, जो परमात्मा रस रूप है, अनंत अनंत सुख का स्वरूप है, अनंत सुख के स्वरूप परमात्मा को जानने के बाद जो है कि सबको सुख हो जाएगा, सबको आनंद मिल जाएगा। जैसे जो सागर, सभी नदियों का पानी जाकर सागर में समुद्र बन जाता है, सभी नदियों का पानी, घंटा नहरों का पानी समुद्र जाकर समुद्र रूप हो जाता है। ऐसे एक जब परमात्मा सुख का सागर है, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर, प्रेम सागर परमात्मा का जब हम जान के चिंतन करेंगे, तो हम भी जाकर के
हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, अनंत सुख के सागर में डूब जाएंगे, हमारा आनंदमय जीवन हो जाएगा। रोशन किल्ली दई हमको। कौन कह रहे? इंद्रावती जी कह रही हैं, रोशन किल्ली दई हमको। इंद्रावती कह रही ऐसे सदगुरु देवता महाराज ने हमको जो रोशन किल्ली, केवल तारतम की चाबी, तारतम ज्ञान की चाबी की धनी मुझे दिया हुआ है, यों कर किया हुक्म और तारतम ज्ञान की चाबी देकर धनी मन ने मुझे इंद्रावती को हुक्म किया हुआ है, खोल दरवाजे पार के। इंद्रावती ये तारतम ज्ञान की चाबी लो, और तारतम के चाबी से लेके क्या अक्षर है, क्या अक्षर है, क्या अक्षरातीत है, क्षर का अक्षर का भेद बता करके सबको समझा दो। क्षर नाशवान है, पाताल से लाकर क्षर नाशवान है, और आगे भेदमंडल जो है कि अक्षर अविनाशी, लेकिन पर हमारा घर वो भी ठिकाना नहीं है। वो तो अक्षर ब्रह्म का स्थान, वो तो संसार का फैक्ट्री है, वहां तो दुनिया को पैदा करना, नाश करना, पैदा करना फैक्ट्री है, कारखाना। घर तो अखंड परम धाम हमारा है। इससे कहते हैं, ऐसे क्षर अक्षर के परे परम धाम का भेद बता दो। इते बुलाए लीजो सृष्ट ब्रह्म। और सदगुरु इंद्रावती का आदेश देते गए, इंद्रावती की आत्मा ऐसे अक्षर अक्षर के परे परम धाम का भेद, हकीकत, मर्म, रहस्य बता करके वो आत्मा के प्रथम अक्षरातीत पार ब्रह्म है। जिनको पाने के बाद पाने कुछ बाकी रहता ही नहीं, जिनको जाने जानना बाकी रहता ही नहीं है, क्यों आगे कुछ है ही नहीं। उस अक्षरातीत कुछ है ही नहीं है, उस परम धाम में कुछ है ही, जानना क्या बाकी रह गया? बस यही मुक्ति कहलाता है। इस अक्षरातीत को, उस पारब्रह्म को, परम धाम को जानने के बाद जानना खत्म हो जाता। कहते ऐसे परम धाम को, ऐसे अक्षर को बता करके परम धाम सबको बुला लो। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं। अब इस कहते हैं ब्रह्म सृष्टि जाहिर को, ब्रह्म सृष्टि को हम जाहिर कर रहे हैं, कैसी लीला रोशनी। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को जब जाहिर कर देंगे, अर्थात ब्रह्म सृष्टि की पहचान हो जाएगी। ब्रह्म सृष्टि को जान मतलब ब्रह्म सृष्टि, जब ब्रह्म सृष्टि के पहले हम ब्रह्म सृष्टि है, हम परमात्मा है, हम परमधाम की आत्मा है, तो कहते हैं परमधाम की आत्मा अपने आप को जैसे बता दिया ना, हमने बताया घटना कि हनुमान को पता नहीं था कि मैं हिंद महासागर को पार कर सकता हूं, पता ही नहीं था। जामवंत बैठा था, जामवंत ने बताया, रे हनुमान तू क्यों नीचे गर्दन करके बैठा हुआ, तू हिंद महासागर को पार कर सकता है, क्यों? तो पवन पुत्र है, पवन पुत्र तू है। तब हनुमान को याद, हम पवन पुत्र हैं, हिंद महासागर को पार कर लंका पहुंच जाते हैं। अंदर ज्ञान, सत्य तो ज्ञान नहीं था, फिर ऐसे हमारे अंदर भी देखिए ज्ञान जब हो जाएगा कि परम हमारा घर है, राज्य हमारे धनी है, भी हमारे आत्म की प्रति अखंड कायम के स्वाग राज्य महाराज है, जो हर हमेश अखंड सुख देने वाले हैं, हर हमेश अखंड प्यार देने वाले हैं। जहाँ आनंद ही, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, तो फिर अपने आप ही कौन यहाँ संसार रहना चाहेगा? अपने आप सबका ध्यान परमधाम पहुंच जाएगा, राज्य में लग जाएगा। अखंड धनी इत आए, अखंड धनी इत आए, ओ अखंड धनी, अखंड पति, अखंड प्राणनाथ, अखंड मेरे आत्मा के मालिक संसार में आकर के किया जाहिर मूले बताया, जाहिर मूल बताओ, मूल परम धाम को जाहिर कर दिया हुआ है कि हमारा मूल घर परम धाम है, जो अखंड है, अनादिकाल का है, हमेशा हमेश का है, भी कोई छीन नहीं सकता है, कभी छोड़ा नहीं सकता, कोई वहां से छोड़ा नहीं जा सकता है। इस संसार तो छीन लिया जाएगा, छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, प्राण निकला नहीं, घर से बाहर कर दिया जाएगा, चलो घर से बाहर चलो, फिर हो गया, क्या करेंगे भाई? प्राण निकला ही नहीं, घर से बाहर कर दिया जाएगा, चारपाई से जमीन पे लिटा दिया जाएगा, फिर कपड़े नाक के सब जेवर उतार लिए जाएंगे, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर सब छीन लिया जाता है। फिर कफन भी बस कफन पहना कर भेजा जाता है, कफन भी जलकर राख हो जाए, क्या कह जाते हैं, क्या लेके कहते कुछ संसार का हमारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ ले जा नहीं पाएंगे। फिर जो राज्य का प्यार है, प्रेम है, सेवा है, वही राज्य का प्यार हमें ले जाएगा परम धाम। क्योंकि मरते से अगर जीते जीवन के हम राज्य से प्यार कर दें, राज्य के चिंतन, राज्य को अपना जान लिया, अपना मान लिया है, तो मरते समय राज्य का ध्यान तो आएगा। जीवन भर जिससे हमने प्यार किए, जीवन भर जिसका हमने सेवा किया, वो तो मरते समय याद आएगा, और हम भरे नहीं गए, लेकिन वो हमें याद करेगा। हम तो भूल जाएंगे फिर, लेकिन वो हमें याद कर लेंगे। राज्य महाराज सच्चे हमारे पति है, सच्चे हमारे मालिक है, वो नहीं भूलने वाले हैं। क्योंकि मृत्यु के समय, सुंदर मृत्यु के समय 1,00,000 सांप एक बिच्छू के डंक जितना पीड़ा का दुख होता है, इंसान विभाग में बेहोश हो जाता है। ऐसे वो राज्य जीवन भर का भजन भक्ति किया, वो मरते समय काम आता है।
साल भर बच्चे पढ़ते हैं, जब परीक्षा होती है साल में तब वो काम आता पढ़ा हुआ। जीवन भर भजन भक्ति करेंगे तो मृत्यु समय वो काम आएगा, वरना नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगा हमारा। फिर ऐसे अंते मते सा गति, मृत्यु की संतों कहा कि जिसकी याद आती है वही गति है, वही गति, वही मुक्ति है। फिर घर का याद आया, घर में बिल्ली शुक्र बन के आना पड़ेगा। घर का याद है, घर में आना पड़ेगा, बीवी का, बच्चे का, बेटे का, पर जिसकी याद आई बस वही आकर जन्म लेना पड़ जाएगा। इससे जीते जीवन के अंदर अगर हम ज्ञान के द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, अपने आत्मा के घर परमधाम को याद कर लेते, जान लेते हैं, हमारा ख्याल परमधाम, हमारा ख्याल स्वतः राज्य में लग जाएगी। फिर वहां से हमारा ध्यान जुट जाएगा, संसार से टूट जाएगा। जब जुटेगा उधर से, इधर से टूटता जाएगा। कहीं से जुड़ता है तो टूटना शुरू हो जाता है। लड़की का शादी कर दिया, जुट गई ससुराल से, मायके से टूट गया नाता। जुटा है अभी, जुड़ा है तो टूटा है। फिर ऐसे जब तक हम राज्य से नहीं जुड़ेंगे तो संसार टूटेगा ही नहीं। फिर परमधाम से जुड़ना ही पड़ेगा। परमधाम मेरा है, राज्य मेरे हैं। जब राज्य से मेरा अपन हो जाएगा, ये तो भक्ति है। इसको प्यार कहा जाता है कि राज्य से अपना अपन हो जावे। राज्य मेरे अपने हैं, राज्य परम हमारा अपना है, उससे अपना अपन हो जावे तो संसार से नाता टूट जाएगा। जीते संसार से नाता टूट गया तो समझे परमधाम पहुंच गए सुंदर सा। जीते राज्य अपना बना लिया, अपना जान लिया है तो संसार नाता टूट जाएगा। फिर इससे कहते हैं ऐसे अक्षरादि पार्वन जो स्वयं से प्राण आए हुए परमधाम ज्ञान देकर सबको अखंड सुख देंगे। तीन ब्रह्मांडे जो अवरचे, कह रहे शुद्ध तीन ब्रह्मांड अब रचे। कौन सा तीन ब्रह्मांड है भाई? ब्रिज, रास, जाग्नि। ये जो तीन ब्रह्मांड बनाया है ब्रह्म सृष्टि के कारण, इस वास्ते ब्रह्म सृष्टि वास्ते बनाया हुआ है, हमारे वास्ते बनाया हुआ। हम ही ब्रिज में गोपी के तन में आए थे, हम ही रास खेले हुए और हम ही आज आए हुए हैं। हमारे वास्ते ब्रिज बनाया हुआ है, हमारे वास्ते राज्य राज खेला हुआ और हमारे से जागरण ब्रह्मांड बनाया। कहते हमारे वास्ते ही राज्य तीन तीन ब्रह्मांड बनाया हुआ है। आप आए तीन वास्ते, और आप आए तीन वास्ते, आपने राज्य खुद हमारे वास्ते आए हुए हैं। ब्रिज में भी आए, ब्रिज में आए, कृष्ण के तन में आए थे, रास में आए, बांके तन में आए थे और आज जाने ब्रह्मांड तीन तीन तन धारण किए। जागने ब्रह्मांड के तीन तन धारण किया हुआ है। अरब के धरती में आए, मुस्तफा के तन के अंदर आ गए, धनी देवचंद्र के अंदर आ गए, श्री जी के अंदर आ गए। ऐसे आज जाने ब्रह्मांड तीन तीन सूरतों को तीन तीन तनों में राज्य आए हुए हैं, हमारे वास्ते आए हुए हैं। सखी पूरी मनोरथ तेने, कहते सखी पूर्व मित्र, कहते हे सखी मेरी बहनों, ऐसे राज्य ब्रिज में भी हमारी इच्छा पूरी किए। ब्रिज में इच्छा पूरी, जो जब हमने इच्छा किया ब्रिज में सब हमारी इच्छा पूरी किए थे। राष्ट्र में राज्य एक खिलाओ, राज्य एक रामत करो, राष्ट्र में इच्छा पूरी किया और आज इच्छा पूरी कर रहे हैं। कहते जब राज्य पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हमारे साथ हैं, हमारी सारी इच्छा पूरी किए हैं। अखंड सुख सवन को, अखंड सुख सवन को, सारे ब्रह्मांड को, चाहे ब्रह्म सिद्धों के जिस सारे प्राणी मात्र को राज्य में अखंड सुख देंगे कि सबके मालिक हैं। किसी हिंदू खाली अकेले हिंदू के नहीं है, सारे ब्रह्मांड के मालिक होने वाले देखिए, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर, नारायण, देवी, कोई भी हो, सबको से प्राण अखंड सुख देंगे तो सबके मालिक है। आयो रब ऑल मीन, कौन आया? सारे जहान का मालिक आया हुआ, सारे जहान के मालिक तो सबको मुक्ति देंगे। होशी 14 तवा के, इतना ही नहीं बता दिया है, 14 लोगों को मुक्ति देंगे। सुंदर सा सुन लीजिए कान से, खाली ये नहीं कि हाँ भारत देश के अंदर यूपी में सुंदर सा तो यूपी का खंड कर देंगे, तो गुजरात का खंड कर देंगे, पंजाब का खंड, ना कर दिया। होशी 14 खंड दिया जाएगा। क्या स्वर्ग, क्या बैकुंठ, क्या जो है कि चाहे पाताल, 14 लोग के प्राणी अखंड मुक्ति देंगे। ये हमें प्राण कहते 14 लोगों को इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा लेके अखंड मुक्ति दे देंगे। सो बरकते ब्रह्म सृष्टि की, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के 14 लोग जो अखंड करेंगे वो भी ब्रह्म सृष्टि के प्रताप से, ब्रह्म सृष्टि के नाम से, ब्रह्म सृष्टि के द्वारा अखंड करेंगे। आप तो ब्रह्म सृष्टि, तो ब्रह्म सृष्टि ही से ज्ञान को लेकर 14 लोग फैलाएंगे। ब्रह्म सृष्टियां ही इस ज्ञान को फैलाएंगे और ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान फैलेगा पे जहां तक ज्ञान जाएगा से प्राण वहां तक अखंड होते जाएंगे। क्योंकि जब जिसको ज्ञान मिलेगा परम धाम का, वो सब राज्य का ध्यान करके, परम धाम का ध्यान करके चिंतन करके अखंड हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों के प्रताप से राज्य मध्य की, क्योंकि कारण है कि राज्य आशिक है।
क्या है? राज्य आशिक है। और आशिक होने वाले राज्य में क्या करेंगे? तो ब्रह्म सिद्धों का नाम, ब्रह्म सिद्ध इतनी महिमा के ब्रह्म सिद्धों के नाम से ही सब दुनिया को मुक्ति दे देंगे। ब्रह्म सिद्ध क्योंकि लेकिन जो 8 प्रकार के विस्त हैं जो मुक्ति बनाया गया और ब्रह्म सिद्धों के ही जो कारण बनाया गया, ताकि जो स्वप्ने के जीव हैं जब विस्तों में रहेंगे और ब्रह्म सिद्ध परम धाम में बैठेंगे, दिखाएंगे राज्य हमारा। देखो तो तुम्हारे वास्ते में खंड कर जीव को, राज्य कहे तुम्हारे वास्ते में जीव को खंड कर दिया विस्तों में भी। तो कहते ब्रह्म सिद्धों के प्रताप से अगर ब्रह्म सिद्ध न आई होती तो तारतम ज्ञान ही नहीं आता, राज्य भी नहीं आते। ब्रह्म सिद्धों को लेने के वास्ते राज्य आए। आज राज्य में ब्रह्म सिद्धों को वास्ते सारी दुनिया को मुक्ति दे दिया है। पावे दीदार सबे हके, ऐसे ब्रह्म सिद्धों के प्रताप से, ब्रह्म सिद्धों के माध्यम सारा संसार जो है कि हक से प्राणी दर्शन पाएगा। ये दर्शन वाणी, वाणी को पढ़ेंगे, वाणी को सुनेंगे तो राज्य का ज्ञान मिलेगा। ज्ञान दर्शन कराता है, यह आखिरी दर्शन करती है। जब हमारे ज्ञान मिल जाएगा, जैसे हीरा का ज्ञान हीरा को दिखाता है। व्यक्ति का एक बार पहचान तो हो जाए भी हरदम व्यक्ति दिखाई देता है। व्यक्ति भले सामने, एक बार व्यक्ति की पहचान हो गई है, जब इच्छा किया तब देख लिया उसको, फिर हीरा का ज्ञान हो गया, हीरा सामने नजर आएगा प्रभु। ऐसे राज्य का ज्ञान आया होगा। ये राज्य के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया वालों को श्री प्राण नदी का दर्शन कराएंगे। ख्वाब की अकले छोड़ के, अब सिद्धांत कहते हैं ख्वाब की अकल छोड़, ख्वाब में सपने की बुद्धि को छोड़ करके कहूँ अरस की कला में। हे सुंदर सा जी, हम यहाँ के सपने की बुद्धि से प्रणन नहीं करें परम नाम का, सपने की बुद्धि को छोड़ करके अब अरस परम नाम की बुद्धि से परम नाम वर्णन कर रहे हैं। इसलिए चर्चनी है ना भी, हम सोचते संसार की बुद्धि लगाएंगे समझ आ जाएगी, संसार की बुद्धि से हम गोता खा जाते हैं। इसलिए परम नाम जो वर्णन है, वो परम नाम वर्णन जो है परम नाम की बुद्धि से इंद्रावती वर्णन कर रहे हैं। हक बका जाहिर करूं, हक बका, हक माने अखंड, जो परम धाम राज्य में बका माने अखंड परम धाम को लेके वहां परम धाम के ज्ञान से अकल से जाहिर करेंगे। अखंडे सुख जी ठामे, जो अखंड परम धाम अखंड सुख का धाम कहलाता, जहाँ अखंड सुख है, जहाँ अनंत सुख, ऐसे अखंड सुख के धाम परम धाम को हम जाहिर करेंगे। दुनी द्वैते जवा छोड़ के, दूनी द्वैत छोड़ के ऐसे अखंड परम धाम जो वर्णन कर रहे हैं। दूनी दुनिया का, दुनिया द्वैत है, माया का राज्य, ऐसे माया के द्वैत के ब्रह्मांड को बुद्धि को छोड़ करके कहूँ जुबा अकल और कहूँ जुबा को, और दुनिया के बुद्धि से नहीं, दुनिया के बुद्धि को छोड़ करके और परमनाम की बुद्धि से परमनाम हम वर्णन करेंगे। कलाम कहूँ अरस अजीब, परमनाम का कलाम, परमनाम का ज्ञान, परमनाम का हम ज्ञान आपको बताएंगे। महामते बैठे इन ठोर, कहते महामती इंद्रावती इस संसार में बैठे बैठे, इसी जगत में बैठे बैठे जाके परम धाम का परम नाम बुद्धि से परम नाम ज्ञान का वर्णन आपको बताएंगे, सुनाएंगे। ला मकाने सुन निर्गुणे, ला मकान सुन निर्गुण, ला मकान हो गया क्षरमांड हो गया। ऐसे जो ला मकान है पूरा क्षरमांड को शून्य हो गया, निराकार और निर्गुण को छोड़ करके छोड़े फना निरंजन, छोड़ प्राणरंजन, और जो फना में नाश जो काल रंजन है उसको भी छोड़ करके पार करके क्षर अक्षर को छोड़ के, क्षर को भी छोड़ा, अक्षर को भी छोड़ा, ताको मंगलाचरण, ऐसे क्षर और अक्षर को छोड़ के अक्षरादित्य परम धाम का ये मंगलाचरण है। सुंदर सा ये, क्योंकि आप परम नाम वर्णन करने जा रहे हैं। परम वर्णन करने के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। जैसे कोई मंगल काम करना होता है, वो यज्ञ करना है तो मंगलाचरण तो करना पड़ता है। फिर इस ऐसे परम नाम वर्णन करने के पूर्व यज्ञ मंगलाचरण किया जा रहा है। तो जो कह रहता है कि इस परम धाम का जो वर्णन हम करने जा रहे हैं, राज्य की शोभा का श्रृंगार वर्णन करने जा रहे हैं, सुंदर साजी इस क्षर के अक्षर को छोड़ करके परम धाम की बुद्धि से ही परम नाम वर्णन करेंगे। आगे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ला मकाने सुन निर्गुणे, ला मकाने सुन निर्गुणे, छोड़े फना निरंजन, छोड़ फना निरंजन, सारे अक्षर को छोड़ के, क्षर अक्षर को छोड़ के, ताको मंगलाचरण, ताको मंगलाचरण, ये ताको मंगलाचरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।